केतु एक आत्मज्ञान का कारक ग्रह है और इस आत्मज्ञान को हम कुंडली में किस प्रकार से देख सकते हैं, इसे समझने का आज हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें मूलभूत चीज़ों के बारे में समझना होगा कि इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हमें उसके लग्न को देखना होता है। लग्न ही हमें यह बताता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो सोचता कैसे है, बात कैसे करता है, उसका कार्य करने की शैली किस प्रकार की है, उसकी क्षमताएं किस प्रकार की है, उसका ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा है, उसके जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा कितनी है, उसे कितनी शोहरत और इज्जत मिलेगी। ये सब चीज़ें हमें उसके लगन के द्वारा ही देखने को मिलती है। और जब हम किसी की कुंडली के अंदर लगन में केतु को देखते हैं तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहीं न कहीं केतु से प्रभावित होगी ही होगी। और केतु से प्रभावित होगी तो यहाँ केतु के कारकत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रकार से लगन के अंदर हम मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि जैसे ग्रहों को देखते हैं तो हमें उस व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वो व्यक्ति जो है किस प्रकार का होगा, उसकी कार्य क्षमता किस प्रकार की होगी, उसकी योग्यताएं किस प्रकार की होंगी। परंतु जब लगन में हम केतु को देखते हैं तो कुछ असमंजस की स्थिति होती है। हमें कारकत्वों को ज़रा बारीकी के साथ में समझना होता है, क्योंकि केतु के कारकत्व उतने स्पष्ट नहीं होते हैं। उन्हें स्पष्ट तौर पर हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके लगन में केतु है तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेगा। वो किसी भी काम को करेगा तो उसके मन में एक असमंजस की स्थिति रहेगी, करूं या नहीं करूं, ये सही है या गलत है। तो इस असमंजस की स्थिति को हमें दूर करना होगा। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अगर आप केतु की शारीरिक संरचना को देखें तो केतु शरीर के नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि धड़ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो राहु के आधिपत्य में आता है और धड़ के नीचे वाला हिस्सा केतु के आधिपत्य में। इसका मतलब केतु के पास में मस्तिष्क नहीं है, केतु के पास में सोचने विचारने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि जब लगन में केतु होता है तो व्यक्ति ठीक तरीके से सोच नहीं पाता, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता और हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। और यदि लगन में केतु है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, उसे एक अनजाना सा डर रहता है और ये डर जब लगातार बनता है तो ये किसी न किसी फोबिया में बदल जाता है। इसके पीछे की भी वजह है कि केतु के पास में आंखें नहीं है, केतु के पास में मस्तिष्क नहीं है, केतु सोच विचार नहीं सकता। परंतु केतु के पास में शरीर का वो हिस्सा है जो मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि केतु के पास में हाथ है, केतु के पास में शोल्डर है, केतु के पास में उंगलियां हैं। और किसी भी परिश्रम को करने के लिए, किसी भी पुरुषार्थ को करने के लिए व्यक्ति को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो केतु के पास में है। इसका मतलब साफ है कि व्यक्ति मेहनती होगा और व्यक्ति परिश्रमी होगा। परंतु जब बात है ना सोचने की आएगी, विचार करने की आएगी, तो यहाँ पर केतु कम पड़ जाता है। केतु के पास में आंखें नहीं है, इसलिए देख नहीं सकता। ये बात व्यक्ति के चरित्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है
व्यक्ति को किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। वो जब भी अकेला होता है अपने आप को कमज़ोर स्थिति के अंदर पाता है, वो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, और उसे किसी अनजाने भय की हमेशा चिंता लगी हुई रहती है। वो हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। परंतु यदि आपकी कुंडली के अंदर केतु लगन में बैठा हुआ है और अकेला है, किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं है, ना तो किसी ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर आ रही है, ना ही युति किसी ग्रह के साथ में हो रही है, और ना ही किसी ग्रह के साथ में नक्षत्र एक्सचेंज हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति किसी न किसी फोबिया के अंदर निश्चित रूप से ग्रसित होगा, हमेशा डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, और हमेशा उसके सामने एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। अगर किसी ग्रह के साथ में केतु युति में है या दृष्टि में है या किसी न किसी प्रकार के नक्षत्र एक्सचेंज में है, तो आप देखेंगे कि उसे कहीं न कहीं से सहारा मिलेगा, उससे सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और इसी की मदद से व्यक्ति जो है हमेशा इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेगा, हमेशा अपने आप को थोड़ी बेहतर स्थिति के अंदर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे जो है सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उसे किसी अन्य ग्रह का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कुंडली के अंदर। तो ये तो हुई एक स्थिति लगन में केतु को समझने की। अब हम बात करते हैं केतु के एक और कारकत्व की। केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का कारक ग्रह माना जाता है। केतु हमें जिस भाव में मिला है, इसका मतलब ही है कि उस भाव से संबंधित कार्य उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म के अंदर भरपूर किए हुए हैं। उस घर से संबंधित कार्यों से व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। केतु का बैठने का मतलब यही होता है, जिस घर में केतु हमें देखने को मिलता है उस घर के अंदर अपार संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। कुछ रहस्य उस घर के अंदर छुपे हुए रहते हैं, परंतु व्यक्ति उस रहस्य से अनजान होता है। अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं से व्यक्ति का परिचय नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे एक पर्दा सा रहता है, और उस पर्दे के कारण व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं देख पाता है जो उसके पास में हमेशा ही बनी हुई है। व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता, अपने आप क्षमताओं के ऊपर उसको जो है भरोसा नहीं होता, और इसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना हम कह सकते हैं। आपने बहुत सारे फिलोसफर के द्वारा ये सुना होगा या किसी अध्यात्म की किसी बुक के अंदर पढ़ा होगा कि आत्मज्ञान किसी भी व्यक्ति को जो है बड़े कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त करके बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त किया है। और इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें यह भी सुनने को मिलता है कि आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना है और अपने अवचेतन मन को जागृत करके अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचानना है। और ये जो अवचेतन मन है, ये अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं, यही आपका केतु है। आपने केतु के कारकत्वों को अगर ध्यान से देखा होगा तो केतु योग का कारक है, केतु तपस्या का कारक है, केतु साधना का कारक है। आप इसी योग और तपस्या के द्वारा इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। योग क्रिया यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करने का एक तरीका, अपने आप को पहचानने का एक तरीका, क्योंकि ये समस्या केतु दे रहा है तो इसका निराकरण भी आपको केतु के अंदर ही देखने को मिलेगा। आप योग क्रियाओं के द्वारा अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। साधना का मतलब किसी भी चीज़ को जो है साध्य करना। आप जब किसी काम को तन्मय होकर बार बार करते हो तो उसके अंदर आपको कहीं न कहीं से प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा से अपने आप को जागृत करके आप किसी बड़े काम को कर सकते हैं।
बड़े काम करने की प्रेरणा ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से जो है साधु संत तपस्या करके किसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनका केतु बली अवस्था में होता है, जिनका संबंध केतु से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर दूसरे ग्रहों का भी महत्व बढ़ जाता है। आप दूसरे ग्रहों की मदद से भी अपने आप को आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी की कुंडली के अंदर लगन में केतु बैठा हुआ है और वो बृहस्पति की दृष्टि के अंदर है या बृहस्पति के साथ में युति में है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी गुरु के माध्यम से अपने अंदर छिपे हुए रहस्यों को पहचान सकता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। गुरु आध्यात्मिक शक्ति का भी कारक है, आध्यात्मिक ग्रंथों का कारक है। तो आप किसी आध्यात्मिक ग्रंथों के द्वारा इस प्रकार की प्रेरणा ले सकते हैं, या आपको इस प्रकार की ग्रंथों से प्रेरणा मिल सकती है। गुरु बड़े और प्रभावशाली लोगों का कारक है। आप ऐसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर लगन में केतु है और बुध से प्रभावित है। बुध व्यवहारिकता का कारक है। आप दैनिक जीवन में जिन जिन चीज़ों को देखते हैं, जिन जिन कार्यों को करते हैं, उनकी व्यवहारिकता को समझकर आप जो है चीज़ों से प्रेरणा ले सकते हैं। बुध परीक्षण का कारक है, बुध निरीक्षण क्षमता का कारक है, बुध आकलन शक्ति का कारक है, बुध कल्पना शक्ति का कारक है। यदि आपका केतु बुध से प्रभावित है तो आप अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा या फिर अपनी आकलन और शक्ति के द्वारा या परीक्षण शक्ति के द्वारा आप अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को टटोल सकते हैं, उन्हें पहचान कर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान कर अपने आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, योग क्रियाओं के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, या जिस ग्रह के साथ में आपका केतु संबंध बनाए हुए है उस ग्रह से प्रेरणा लेकर आप ऐसा कर सकते हैं। हमने अभी तक ये समझा कि लगन के अंदर यदि केतु हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब सीधा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ छिपी हुई है जिनसे आप अनजान है, जिनसे आपका परिचय नहीं हो पा रहा है। आपके अंदर वो योग्यताएं और वो क्षमताएं भरी पड़ी है जिनसे आप परिचित नहीं है। हमने ये भी समझा कि आप अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को किस तरह से जो है प्राप्त कर सकते हैं। केतु योग का कारक है, तपस्या का कारक है, साधना का कारक है। तो इन क्रियाओं के द्वारा आप अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचान कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर ये आपका केतु जिस ग्रह के साथ में युति में है या जिस ग्रह की दृष्टि में है उस ग्रह से प्रभावित होकर उनसे प्रेरणा लेकर आप अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को उजागर कर सकते हैं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी कुंडली के अंदर लगन में केतु है और केतु जिस ग्रह के साथ में युति में है या जिस ग्रह की दृष्टि में है, इसका मतलब यह है कि आपके पूर्व जन्म के अंदर उस ग्रह के साथ में आपके गहरे संबंध रहे होंगे। उस ग्रह से संबंधित कार्यों को आपने जो है बार बार किया होगा और आप अपनी क्षमताओं को जो है परिचित होंगे। आपको इस जन्म में केतु के साथ में जो ग्रह मिला है उसकी सहायता आप ले सकते हैं इस जन्म के अंदर अपने आत्मज्ञान को जागृत करने के लिए। तो ये था एक विश्लेषण केतु को लेकर, और जिससे हमने ये जाना
कि लगन के अंदर आपके अगर केतु है तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके अंदर अपार संभावनाएं भरी पड़ी है जिन्हें आप पहचान सकते हैं और जिन्हें पहचानने का आपका हक भी बनता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। जाने से पहले आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूँ और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ में वीडियो बनाने के लिए। और आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।